नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14। आज की वर्कशीट में हम लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन की चर्चा करेंगे और यह आपके पाठ 8 हाशियाकरण से निपटना से लिया गया है। तो अब तक की क्लास में आपने यह जान लिया होगा कि हाशियाकरण क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार का उपयोग कैसे होता है। संविधान में कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं, मतलब लिखे गए हैं, जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनोन्मुख बनाते हैं, जनता के लिए बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। मतलब हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी भारतीयों के लिए हैं। जहां तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इस अधिकार को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इस कानून को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। और उसके बाद है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है। लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में सभी व्यक्ति समान होते हैं, सभी जनता, सभी नागरिक समान होते हैं। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर अनुसूचित जाति इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहां तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वह नष्ट हो। अब है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। सामाजिक न्याय क्या होता है? तो समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान न्याय मिले, सभी लोगों की समानता सुनिश्चित हो और सभी लोगों को अपने उचित अधिकार मिले, इसको सामाजिक न्याय कहा जाता है। तो संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर अनुसूचित जातियों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों पर उपलब्ध नहीं हो। इसके अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून या नीति है, जिनके द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, हाशियाई तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्याय के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर, हाशियाई तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्याय के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर वह सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दूसरा, वह सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाल सकते हैं कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबके के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप में कानून बनाने पड़ते हैं। प्रश्न 2 है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रोत्साहित करती हैं? तो इसका उत्तर है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारें सामाजिक न्याय के लिए समाज में पिछड़े व्यक्तियों को कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करती हैं।
जैसे मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था आदि। प्रश्न 3, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इस अनुच्छेद के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों, जनजातियों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं पर इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। तो बच्चों, यह थी आपकी वर्कशीट और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।